वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअली पीएच क्या होता है और पीएच आपको फाइंड आउट करना है। तो पीएच फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 या 4 मेथड से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन से सॉल्यूशन का पीएच क्या है। तो पीएच ये एक स्केल होती है जो हमें डिफाइन करती है या फिर जो हमें बताती है कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है। सॉल्यूशन में भी न्यूट्रल, इट में बी एसिडिक और इट में बी बेसिक इन नेचर। तो पीएच स्केल अगर आप देखते हो तो पीएच स्केल पे 0 to 7 is the acidic range, then 7 is the neutral and 7 से आगे मतलब 7 to 14 is the basic pH या फिर बेसिक रेंज। ये आपकी पीएच स्केल होगी। अब हम देखेंगे ये 3 सॉल्यूशंस। मेरे पास ए, बी और सी सॉल्यूशन है। इन 3 सॉल्यूशन का पीएच हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ 3 थिंग्स। अब मेरे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिससे मैं इन सॉल्यूशन का पीएच चेक कर सकता हूँ या फिर इनका नेचर आपको बता सकता हूँ। तो मेरे पास है यहाँ एक ब्लू लिटमस पेपर, ओके, देन आई हैव दिस रेड लिटमस पेपर एंड देन आई हैव दिस पीएच पेपर, ओके। तो मेरे पास ये 3 पेपर्स हैं। तो इन 3 पेपर्स और मेरे पास है फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर। इसे हम फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर कहते हैं। ये इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन जो होता है उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ मैं ये बताऊंगा ये इंडिकेटर बेसिक रेंज में कौन सा कलर दिखाता है। अब ये जैसे आप देख रहे हो ये कलरलेस सॉल्यूशन है। इस कलरलेस सॉल्यूशन का अगर मैं ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप अगर मैं एसिड में डालता हूँ तो क्या होता है इसका कलर, बेस में डालता हूँ तो क्या होता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालता हूँ तो क्या होता है, ये हम इसमें देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं 1 by 1। तो अब देखते हैं पीएच विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर से हम पीएच मतलब एक रेंज पता कर सकते हैं। तो ये पीएच पेपर मैंने ब्लू पीएच पेपर लिया है। ब्लू पीएच पेपर को मैं ए सॉल्यूशन में डिप करता हूँ। तो मैंने ए सॉल्यूशन लिया है, उसको पीएच पेपर में डिप किया तो ब्लू आपका ब्लू ही रहेगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन एक तो न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। तो ये मैं टेंटेटिवली कह सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस लिटमस पेपर, ओके। नाउ फिर से मैं ब्लू लिटमस पेपर लेता हूँ और इसे सॉल्यूशन 2 में या फिर सॉल्यूशन बी में यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ। सॉल्यूशन बी में इंसर्ट करने के बाद फिर से ये सिर्फ क्या हो गया, दिस बिकम्स वेट। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये भी आपका एक तो बेसिक है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो ये 2 सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। तो तीसरा देखते हैं अभी। ये जो तीसरा सॉल्यूशन है, इस तीसरे सॉल्यूशन में मैं फिर से ब्लू लिटमस पेपर यूज, देखो अगर मैंने यहाँ ब्लू लिटमस पेपर डिप किया सो दिस ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन दिस थर्ड सॉल्यूशन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सॉल्यूशन जो है ये एसिडिक सॉल्यूशन या फिर ये एसिड है, ओके। तो मुझे ब्लू लिटमस पेपर से ये 2 ही चीज़ें पता चली है कि ये डेफिनेटली एसिड है और ये 2 जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन एक तो न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। तो अब मुझे ये कंफर्म करना है कि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है या बेसिक है। तो मैं ये कंफर्म करूँगा रेड लिटमस पेपर से। अब जब मैं रेड लिटमस पेपर इस फर्स्ट सॉल्यूशन में या फिर ए सॉल्यूशन में डिप करता हूँ तो देखो क्या होता है, यस, सो दिस रेड लिटमस बिकम्स ब्लू इन दिस सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन में। तो मैं ये कह सकता हूँ ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, बिकॉज रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन दिस सॉल्यूशन। तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका एसिड हो गया। अब ये जो सॉल्यूशन है बीच में रखा हुआ ये क्या है, ये देख। अब इसमें फिर से मैं लिटमस पेपर डिप करता हूँ, ओके। तो सिर्फ रेड लिटमस पेपर क्या हो गया, यहाँ गीला हो गया, मतलब ये वेट हो गया। इसका मतलब कलर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो बीच में जो सॉल्यूशन रखा है ये आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है या फिर वाटर हो सकता है। तो मैंने अब विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर आई कैन आइडेंटिफाई वेदर द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो मुझे यहाँ पे ये पता चला है कि ये सॉल्यूशन बेस है
ये सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है और ये सॉल्यूशन एसिडिक है। फिर से अब बेस और एसिड ये दोनों सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगा, रेड लिटमस पेपर डिप करूँगा। फिर से कंफर्म करूँगा। अब देखो ये रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को मैंने ए सॉल्यूशन में डिप किया, ओके, इट बिकम्स ब्लू। if it becomes blue, the meaning is this A solution is base। अब फिर से मैं दूसरा जो रेड लिटमस पेपर है इसे मैं एसिड में डिप करूंगा, क्योंकि मुझे अभी पता है कि ये एसिड सॉल्यूशन है, मैं इसे एसिड में डिप करूंगा। एसिड में डिप करने के बाद ये सिर्फ क्या हो गया, वेट हो गया, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। द मीनिंग इज दिस सॉल्यूशन इज एसिड। नाउ आई कैन आइडेंटिफाई एसिड, बेस एंड न्यूट्रल with the help of this litmus paper, blue litmus paper and red litmus paper। अब हम चेक करेंगे with the help of pH paper, इसे हम pH paper कहते हैं। इस पे नंबर होते हैं, ओके। इस नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ pH 1 2 3 4 5 से अप टू 7, और दूसरा जो है दूसरा भी स्ट्रिप होता है, यहाँ पे भी 7 से आगे अप टू 14 नंबर तक यहाँ पे है। दिस इंडिकेट्स द कलर। ये पीएच पेपर जो है इसका कलर एक्चुअली ये है, देखो ये आपका पीएच पेपर है, ये कलर हो गया। पीएच पेपर का कलर अगर इस रेंज में कहीं पे भी चेंज होता है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि टेंटेटिव पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज विद द हेल्प ऑफ दिस कलर, ओके। तो ये इस रेंज में है टेंटेटिव पीएच। तो अब मैं पीएच पेपर लेता हूँ और पीएच पेपर को इन तीनों सॉल्यूशन में डिप करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आएगा कि एक्चुअली सॉल्यूशन का पीएच क्या है। अब मुझे नेचर पता चला है, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है और ये एसिडिक है। अब मुझे पता करना है कि टेंटेटिव पीएच क्या है। तो टेंटेटिव पीएच, अब ये फर्स्ट सॉल्यूशन बेसिक था, इसका टेंटेटिव पीएच देखो, कलर डायरेक्टली चेंज हो गया, ये हो गया ब्लूइश कलर, मतलब इट इज़ अराउंड, अगर आप इसको चेक करते हो तो इट इज़ अराउंड 14 है ना, या फिर 13-14 तक इसका कलर बन गया, मतलब ये आपका पीएच है, इसका टेंटेटिव पीएच हो गया 13 to 14। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं न्यूट्रल, ओके। अब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, इसमें अगर मैं डीप करता हूँ तो सिर्फ देखो ये वेट हो गया, तो ये सॉल्यूशन का पीएच जो है ये अराउंड आ गया आपका 7, ओके, मतलब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। देर इज नो चेंज ऑन द पीएच पेपर, स्लाइटली ये 7 जो पीएच है इसके से मिलता जुलता हो गया है, ओके। अब हम देखते हैं थर्ड सॉल्यूशन, ये आपका एसिड सॉल्यूशन है, बट आपको इसका टेंटेटिव पीएच चेक करना है, तो इसका टेंटेटिव पीएच देखो अभी, ओके। इफ यू ऑब्जर्व हियर द कलर इज चेंज अराउंड, इसका पीएच आ जाएगा आपका 2 to 3। If you match this, it becomes 2 to 3. Understand? So with the help of this pH paper, I can identify the tentative pH of the solution. With the help of litmus paper, I can identify the nature of solution, whether it is acid, base or neutral. अब हम देखेंगे तीसरा, that is phenolphthalein indicator। फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर के अगर ड्रॉप में, ये तीनों सॉल्यूशन में अगर मैं ड्रॉप डालता हूँ तो सॉल्यूशन का कलर आप चेंज क्या होगा ये आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ एसिड से शुरू करता हूँ। एसिड में अगर मैं फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर के ड्रॉप्स डालता हूँ, सो देयर इज नो चेंज इन कलर, यू कैन ऑब्जर्व देयर इज नो चेंज इन कलर, ओके, यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ है। अब जो दूसरा सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसमें भी मैं इंडिकेटर के ड्रॉप्स डालता हूँ, देखो आप कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर ये आपका एसिड और न्यूट्रल दोनों सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं दिखाता। फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर ये कलरलेस इंडिकेटर है, इसका कलर चेंज होता है बेसिक रेंज में। जैसे आपका बेसिक सॉल्यूशन, अब ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक सॉल्यूशन है, इसमें अगर मैं फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर्स के ड्रॉप डालता हूँ तो देखो आप कलर चेंज हो गया, यस, द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज टू पिंक।
मतलब phenolphthalein इंडिकेटर शोज पिंक कलर इन बेसिक रेंज। कि टाइट्रेशन अगर आप करते हो तो टाइट्रेशन में आपने जो सॉल्यूशन ब्यूरेट में लिया है या फिर कुछ सॉल्यूशन अगर आपने पिपेट आउट किया है तो इस हिसाब से आप इसका एंड पॉइंट लिखते हो, वेदर द कलर चेंज इज कलरलेस टू फेंट पिंक या फिर फेंट पिंक टू कलरलेस। So on the basis of these three things, I can identify whether the solution is acid, base or neutral. So with this, we stop here. For such informative and interesting videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.